सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां सवाल पूछना गुनाह है, जहां सपने देखना भी जोखिम है और जहां जिंदा रहना सबसे बड़ा साहस माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया सच में उतना ही खतरनाक है जितना हमें दिखाया जाता है, या असली सच्चाई इससे भी ज्यादा अंधेरी है? आज हम किसी फिल्म की कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के सबसे बंद देश के अंदर, जहां करोड़ों लोग दशकों से खामोशी में जी रहे हैं। ये कहानी है सत्ता की, डर की और उन आम लोगों की जिनकी आवाज कभी दुनिया तक पहुंची ही नहीं। अगर कोई बोल ही ना पाए तो क्या वो आजाद कहलाता है? किम जोंग उन। दुनिया उसे एक तानाशाह के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सत्ता तक पहुंचने का उसका रास्ता कितना अचानक और कितना खतरनाक था। किम जोंग उन का जन्म 8 जनवरी 1983 के आसपास माना जाता है। वो नॉर्थ कोरिया के दूसरे सर्वोच्च नेता किम जोंग इल का सबसे छोटा बेटा था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर वो सबसे छोटा बेटा था तो सत्ता उसी को क्यों मिली? किम जोंग इल के 2 बड़े बेटे भी थे। तर्क के हिसाब से उत्तराधिकारी वही होने चाहिए थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया तर्क से नहीं, डर से चलता है। किम जोंग उन को बहुत कम उम्र में गुप्त रूप से सत्ता के लिए तैयार किया गया। उसे विदेश भेजा गया, अलग पहचान दी गई और धीरे धीरे सेना, पार्टी और सुरक्षा एजेंसियों से उसका समर्थन बनवाया गया। दिसंबर 2011 किम जोंग इल की अचानक मौत होती है और पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली खबर आती है। 27 साल का किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बन जाता है। क्या इतनी कम उम्र में कोई बिना खून बहाए इतनी बड़ी सत्ता संभाल सकता है? शुरुआती साल किम जोंग उन के लिए सबसे खतरनाक थे, क्योंकि असली चुनौती सत्ता पाना नहीं, उसे बचाए रखना थी। और उसने वही किया जो हर डिक्टेटर करता है, डर पैदा किया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हटाए गए, पार्टी के ताकतवर नेताओं को देशद्रोही घोषित किया गया, कई लोगों को सार्वजनिक रूप से सजा दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात क्या, उसने अपने सगे चाचा जांग सोन थेक को सत्ता के लिए खतरा मानकर फांसी दिलवा दी। ये पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये एक संदेश था, अंतिम फैसला सिर्फ मेरा होगा। आज किम जोंग उन की सत्ता 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी है: सेना, सत्तारूढ़ पार्टी और भय का माहौल। जब डर ही कानून बन जाए तो इंसाफ कहाँ जाता है? नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए हमें उसके अतीत में जाना होगा। 1910 से 1945 तक पूरा कोरिया जापान के कब्जे में था। इस दौर में कोरियाई लोगों से उनकी भाषा छीनी गई, उनकी संस्कृति मिटाई गई, महिलाओं का शोषण हुआ, लाखों लोगों से जबरन मजदूरी करवाई गई। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान हारा, कोरिया को आजादी मिली, लेकिन ये आजादी अधूरी थी। अमेरिका और सोवियत संघ ने कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तर सोवियत प्रभाव, दक्षिण अमेरिकी प्रभाव। 38th पैरेलल, एक अस्थायी लेखा जो हमेशा के लिए स्थायी जख्म बन गई। क्या किसी देश को ऐसे ही 2 टुकड़ों में बांटा जा सकता है? 1950 से 1953 कोरियाई युद्ध, नॉर्थ कोरिया को चीन और यूएसएसआर का समर्थन, साउथ कोरिया को अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का 3 साल का युद्ध, लाखों मौतें, लेकिन कोई जीत नहीं, सिर्फ युद्ध विराम। आज भी तकनीकी रूप से दोनों देश युद्ध की स्थिति में हैं। युद्ध के बाद किम इल सुंग सत्ता में आता है और लाता है जूचे आइडियोलॉजी। मतलब बताया गया आत्मनिर्भरता, असल मतलब दुनिया से कटाव, सत्ता का केंद्रीकरण, जनता पर पूर्ण नियंत्रण। किम इल सुंग को भगवान जैसा दिखाया गया। जब नेता भगवान बन जाए तो सवाल पाप बन जाते हैं। 1994 में किम इल सुंग की मौत होती है, सत्ता मिलती है उसके बेटे किम जोंग इल को। सोंगुन नीति, सेना सबसे ऊपर। 1990 के दशक में भयानक अकाल, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन सरकार नहीं बदली। क्या लोग मर रहे थे तो सत्ता क्यों नहीं हिली? किम जोंग उनके सबसे बड़े भाई किम जोंग नाम, एक समय वो उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन 2001 में जापान में नकली पासपोर्ट के साथ पकड़े गए। डिज्नीलैंड जाना चाहते थे, उस एक घटना ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। वो देश से बाहर रहने लगे, तानाशाही की आलोचना करने लगे। 13 फरवरी 2017 मलेशिया का एक एयरपोर्ट, 2 महिलाएं, एक रासायनिक जहर
VX नर्व एजेंट, कुछ ही मिनटों में किम जोंग नाम की मौत। क्या ये सिर्फ हत्या थी या सत्ता का साइलेंट मैसेज? सू युन 17 साल की है। वो प्योंगयांग के बाहर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। उसके घर की दीवार पर 3 तस्वीरें टंगी हैं, लेकिन वो परिवार की नहीं, वो नेताओं की हैं। हर सुबह माँ उन तस्वीरों की धूल साफ करती है, जैसे ये भी कोई पूजा हो। रेडियो बंद नहीं किया जा सकता। सरकारी आवाज हर दिन वही शब्द दोहराती है। स्कूल में गणित से पहले इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन ये अधूरा इतिहास है। इंटरनेट एक अफवाह, फोन निगरानी के साथ। एक दिन एक लड़की स्कूल से गायब हो जाती है। अगले दिन उसका नाम तक नहीं लिया जाता। यहाँ सजा इंसान को नहीं, उसकी याद को मिलती है। रात को सू युन डायरी खोलती है, लेकिन शब्द नहीं लिखती। वो सिर्फ लकीरें खींचती है, क्योंकि शब्द खतरनाक होते हैं। अगर शब्दों से डर लगे तो इंसान क्या लिखे? नॉर्थ कोरिया में मीडिया सूचना नहीं देता, मीडिया सोच बनाता है। कोई प्राइवेट मीडिया नहीं। हर अखबार, हर चैनल, हर रेडियो सरकार के नियंत्रण में। रेडियो बंद नहीं किया जा सकता। सुनना भी एक कर्तव्य है। इंटरनेट लगभग नहीं। विदेशी फिल्में, संगीत, किताबें, सब अपराध। जब झूठ रोज बोला जाए तो सच कैसा लगता होगा? नॉर्थ कोरिया जानबूझकर दुनिया से अलग रहता है। विदेश यात्रा लगभग नामुमकिन। ट्रेड सीमित, टेक्नोलॉजी सीमित, कल्चर सीमित। ये अलगाव सुरक्षा नहीं, ये एक जेल है, और जेल में सबसे ज्यादा सजा आम लोग भुगतते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग अपराधी नहीं हैं, वे बस एक ऐसी व्यवस्था में पैदा हुए हैं जहां विकल्प नहीं होते। यहाँ सबसे बड़ा विद्रोह लड़ना नहीं, हर दिन जिंदा रहना है। और अगर आजादी सिर्फ एक विचार बन जाए तो क्या इंसान इंसान रह पाता है? अगर आपको लगता है कि ये कहानी सुनी जानी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ आवाजें बोल नहीं सकती लेकिन सुनी जा सकती हैं।